नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आपके लिए लोगों के लिए नई वीडियो लेके आया हूँ। कम सैलरी से अमीर जल्दी कैसे बने। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा कि मान लो किसी की 10,000 है, 15,000 रुपये तनख्वाह है, तो वो अमीर कैसे बने। रोज सपने तो देख सकता है वो, पर वो बन नहीं सकता। कारण क्या है कि मान लो वो जाएगा, या तो कोई नई मोटरसाइकिल खरीद लाएगा, या फिर गाड़ी खरीद लेगा, या कोई ना कोई ऐसा सामान खरीद के लेके आएगा जिससे उसका खर्चा बढ़ना स्टार्ट हो। पर ऐसा काम नहीं करेगा वो कि जिससे उसकी इनकम आनी स्टार्ट हो। जो इनकम आए वो काम करना स्टार्ट करो, ताकि आपको आगे जीवन में परेशानियों का कम सामना करना पड़े। जैसे कि मान लो आपने कोई सामान खरीदा, मान लो आपने व्हीकल ही ले लिया, गाड़ी ले ली। गाड़ी लेके आए, एक तो उसकी पार्किंग की व्यवस्था चाहिए, दूसरा उस पर आपने पर्सनल लोन ले लिया, तीसरा उसका तेल का खर्चा आ गया, चौथा उसका मेंटेनेंस आ गया। तो आप उसको खर्चा ही बढ़ाया आपने, पर आपने उससे कुछ इनकम नहीं कमाई। उससे अगर मान लो आपने कोई ऐसी गाड़ी खरीदी जिससे आप सवारी को लेके आ जा सकते हो, तो आपकी इनकम बढ़ेगी, अदरवाइज उससे कोई भी इनकम नहीं बढ़ेगी। तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ा और जटिल प्रॉब्लम नॉर्मल आदमी के लिए ये है, मिडिल क्लास के लिए, कि पर्सनल लोन 10 मिनट में पाए। आपको जाता है बैंक मैनेजर बोलेगा बोलेगा जी लोन चाहिए, आप बोलोगे हाँ जी हाँ जी। बोलेगा कितने रुपए चाहिए आपको, बोले 1 2 3 4, जितने मिल जाए, जितनी आपकी बेसिक होगी उसके अकॉर्डिंग वो आपको लोन दे देंगे। और लोन क्या बोलेंगे, 10 मिनट में मिल जाएगा, आपको से डॉक्यूमेंट साइन करवाए और आपको वो लोन दे देंगे। मान लो आपने 5 साल के लिए लोन ले लिया, 5 साल के लिए, तो 5 साल के लिए आप क्या हो गए, बैंक के अंदर आप गिरवी हो गए। आपको 5 साल तो आप सोच ही नहीं सकते कुछ खरीदने के लिए। अब हर महीने आपको कट कट के आपके 5 साल के जो जो आपने इनकम सेविंग करने पे लगानी थी, वो सारी की सारी आपने बैंक को दे दी है। वैसे ही क्रेडिट कार्ड है। चक्कर क्या है कि मान लो आपको 10,000 मिले, 15,000 मिले, अगर आप बैंक से पैसा निकाल के और अपने हाथ से किसी चीज को पे करते हो, तो उसमें ज्यादा दुख होगा। बकायदा क्रेडिट कार्ड से करोगे तो कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आपने एक बार स्वैप किया और वो पैसे कट के उसके अकाउंट में चले गए। और क्रेडिट कार्ड का इतना मीठा लालच है, आप 40 दिन में जमा करा दो। अरे भाई 40 दिन में तो जमा करा दो, पर ब्याज भी तो 10% लगता है, 10 से 15% का लेते हैं वो आपसे। आप ये देखो ना, आपने गलती से 40 दिन में अगर पैसा नहीं जमा करा, तो आपको 15% चार्ज लगा देंगे वो, और आपकी जो सेविंग होगी वो सारी की सारी यहाँ पे नील हो जाएगी। तो आपने सबसे पहला काम ये करना है, अगर आप पे कोई लोन है तो पहले अपना लोन उतारो, उसके बाद आप सेविंग की सोच सकते हो। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड को बंद करवा दो, बोलो कि मेरे को क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए भाई। अगर आपने क्रेडिट कार्ड करा लिया कम सैलरी वाला बंदे ने, तो वो कभी भी अपनी लाइफ के अंदर सेविंग नहीं कर सकता, चाहे वो जितना मर्जी कोशिश कर ले। अगर उसको सेविंग करनी है तो वो पहले इन दोनों चीजों से अपना पीछा छुड़ा ले, उसके बाद आगे चले कि मेरे को आगे करना क्या है लाइफ में। मान लो उसका, मान लो 15,000 रुपये तनख्वाह है। अब 15,000 रुपये में आप मान के चलो कितना सेविंग कर लेगा। हम 20% मान के चलते हैं। मंथली सैलरी अगर मान लो उसकी 15,000 रुपये है, 20% निकाले तो 20% निकलता है 3,000 रुपये। आपकी रकम का अगर आप 50% नहीं बचाओगे तो आप लाइफ में कभी भी फ्रीडम हासिल नहीं कर पाओगे। फ्रीडम का मतलब आजादी, जो कि आपको फाइनेंशियल आजादी जो होती है वो मिलना, ताकि आप अपनी फैमिली के साथ में अच्छा टाइम अपना बिता सको। अगर वो नहीं कर सकते तो आपको लाइफ ऐसे ही चलेगी आपकी। 50%, चलो आप 50% ना करो, 20% कर लो अगर आप, तो भी 3,000 रुपये निकल के आते हैं। 3,000 रुपये अगर आप मंथली जाके आप किसी भी बैंक में, मान लो आपका SBI बैंक के अंदर अकाउंट है, आप बोलो जी SBI बैंक में अकाउंट है, मेरे को SBI में म्यूचुअल फंड करवाना है, म्यूचुअल फंड करवाना है स्मॉल कैप फंड में। वहां पे जाके बोलो जी मेरे को म्यूचुअल फंड करवाना है। जो आपने 3,000 रुपये बचाए, अब वो 3,000 रुपये आपने मंथली यहाँ पे सेव करने हैं। और 15% के अकॉर्डिंग हम रिटर्न मान के चलते हैं, बाकी इसका करीब करीब 20 से लेके 25% आता है, पर हम इसको मान के चलते हैं केवल और केवल 15%। रिस्क जरूर है, पर आप रिस्क से फ्री हो पाओगे जिंदगी में अगर हल्का सा अपना जिंदगी में रिस्क लेते हो। मान लो आपने 3,000 रुपये लगाए, 15% रिटर्न माना, 30 साल के लिए आपने अपना पैसा लगाया, तो आप 30 साल में कितना पैसे दे पाओगे, केवल और केवल बैंक को दोगे आप 10 लाख रुपए, और आपका जो रिटर्न निकल के आएगा करीब करीब 2,10,29,462 रुपए।
इतने पैसे अगर आप अपनी लाइफ में सेव कर सकते हो तो मुझे आप कमेंट में लिख के बताओ कि कहाँ पे हम जाएं कि 3,000 रुपये जमा कराएं, आरडी कराएं, एफडी कराएं या फिर पीपीएफ कराएं, क्या कराएं जिसमें रिटर्न हमें 15% निकल के आ सके, वो मुझे कमेंट में लिख के बताओ। और 2 करोड़ रुपए आप जमा कर पाओगे सिर्फ और सिर्फ 30 साल। आप कोई भी नौकरी कर रहे हो प्राइवेट, तो आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, आप जाके पूछो अपने एचआर डिपार्टमेंट में कि मेरे को ये बता दो कि मेरे 2 करोड़ रुपए कब होंगे। वो कहेंगे जी कभी नहीं होंगे। अगले परिवार में आपका कोई नया बंदा आएगा, वो भी नौकरी कर लेगा, पर सारी दोनों की लाइफ मिला के ही आप 2 करोड़ रुपए इकट्ठे नहीं कर सकते। नेक्स्ट एसआईपी के बारे में मैं बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एंड धन्यवाद आपका।